नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूं बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है अध्याय 8 राशियों की तुलना 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं गणित। हमारे समक्ष पहला प्रश्न है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने विद्यार्थी गणित में यहाँ रुचि नहीं रखते हैं? यहाँ पर नहीं था नहीं, यानी 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं और कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। यानी कुल कितने होते हैं? कुल होते हैं 100%। तो 100 में से 72 को घटा दीजिए। तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी क्या होगा? 100 में से 72 घटा दीजिए तो कितना प्राप्त होगा? 28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। पहला है 3:4। तो 3:4 को लिख सकते हैं 3/4। प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणित 100। 4 का भाग 100 में चला जाता है तो दे दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचेंगे यहां से 2, 20 हो जाएंगे। 4 पंज 20 और 25 का गुणा 3 में करेंगे तो 25 तिया 75%। ठीक है। अगला क्या है? 2:3। 2:3 तो इसको लिख सकते हैं अपन 2/3 गुणित 100। ठीक है। 3 का भाग 100 में तो जाता नहीं तो गुणा कर दीजिए। 2 में का गुणा 100 में करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 200/3। तो भाग देंगे तो 200 में 3 का भाग लगा देते हैं। 3 छंग 18, 6 बार में बचेंगे यहां से 2। अगली स्टेप में हो जाएंगे 20, फिर 3 छंग 18, फिर बचेंगे 2। तो 2 को ऐसे ही लिख दीजिए 2/3। तो उत्तर क्या प्राप्त होगा हमें? 66 सही 2/3%। ठीक है। अगला देखते हैं। प्रश्न है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले हैं उनमें से 10 मैच जीते। ठीक है। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? यानी कितने मैच खेले यह पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि 10 मैच जीते हैं। वो भी कितने हो गए? 10 कितने रहेंगे? कुल मैच खेले उसके 40% है। तो माना कि फुटबॉल टीम ने कुल X मैच खेले हैं, तब प्रश्नानुसार क्या बोला है? कुल मैच खेले गए यानी कितने खेले गए? X का 40% कितना है? 10 है। यह दिया गया है प्रश्न में। ठीक है। तो x का हटा तो गुणा लगा, 40% हटा तो नीचे आ गया 100 बराबर 10। अगले स्टेप में क्या होगा? x को अकेला रखा, बाकी सबको उधर फेंक देते हैं तो 10 था ही सही गुणित 100 भाग में है तो यहां गुणा में चला गया और 40 गुणे में तो भाग में चला गया। ठीक है। ये शून्य से ये शून्य मर गई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंज 10, 2 एकम 2 और 2 पंज 10। तो क्या बचा? 5 गुणित 5 यानी x का मान आया आपका 25। यानी फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले? 25 मैच खेले, जिसमें से 10 जीते यानी वो कितने थे? 40%। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है ₹840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 में बेची जाती है।
बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले बताएं बट्टा होता क्या है। बट्टे का मतलब होता है छूट। जब भी कोई वस्तु बेची जाती है तो हम अक्सर सुनते हैं कि इतने प्रतिशत की छूट है, इतने का डिस्काउंट है, तो वही बट्टा होता है। ठीक है, तो पहले बट्टा निकाल लेते हैं, यानी छूट। बट्टा बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं। यानी अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 840 और कितने में बेच दिया उसको, 714 में से। तो कितने आएंगे, 10 में से 4 गए, 6 बच्चे, 3 में से 1 गए, 2 बच्चे, 8 में से 7 गए तो 1, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, 126 का। ये बट्टा निकाल दिया। अब क्या निकाले, बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणित 100। ठीक है, तो बट्टा कितना है 126, अंकित मूल्य था 840 गुणित 100। तो ये सब इस शून्य से तो ये शून्य मार दी हमने। ठीक है, अब क्या करें, 84 को 2 से काट दीजिए आप। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, 42 बचे। इसको भी काट सकते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजा 10 और 21 तो सीधा भाग चला जाता है 63 में। 21 एकम 21 और 21 तिया 63, तो क्या बचा 3 गुणित 5, यानी 3 पंजा 15% बट्टा दिया, यानी डिस्काउंट दिया, तब जाकर वह वस्तु 714 में बेची गई। आशा है आपको ये बट्टा वाला सवाल समझ में आया होगा। प्रश्न है, एक अलमारी 5% बट्टे पर 5225 में बेची जाती है, अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। उक्त प्रश्न को हम चूकी से भी कर सकते हैं, लेकिन स्थान कम है तो हम सूत्र से करेंगे। तो अलमारी का अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। ठीक है, तो यही कर लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेची गई वस्तु है, 5225 में, गुणित 100 बटे 100 और बट्टा प्रतिशत कितना है 5, बराबर 5225 गुणित 100। 100 में से 5 गए तो 95 और ऊपर की संख्या इकाई अंक 5 है, नीचे भी 5 है, तो भैया 5 से भाग चला जाएगा। 5 एकम 5 बचेंगे, यहां से 4 45 हो जाएंगे अगली स्टेप में। 5 9 45, 5 एकम 5 भाज निकल जाए उसकी 0 22 हो जाएंगे। 5 चौक 20 बचेंगे 2 25 हो जाएंगे, 55 25। अब 19 से काटेंगे ना हम तो 55 बार भाग जाएगा, आप करके देख लीजिए। तो क्या बचा 55 गुणित 100, 55 एकम 55 और ये 2 शून्य लगा दो, यानी अंकित मूल्य कितना आया 5500 रुपए। यही तो पूछा था हमसे, यानी अलमारी का अंकित मूल्य आया 5500 रुपए। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपए का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि यानी मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। दिया क्या है
मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना है 15,000 रुपए। दर कितनी दी गई है 5% वार्षिक। और समय कितना दिया गया है, टेम दिया गया है हमें 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं पहले। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। मूलधन है 15,000, दर कितनी है 5, समय है 2 बटे 100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य मर गई, बचा क्या 1500 गुणित 5 दूनी 10। तो क्या प्राप्त होगा 15 एकम 15 और ये 2 शून्य लगा दीजिए, हो गया हमारा हल। क्या प्राप्त हुआ, साधारण ब्याज प्राप्त हुआ हमें 1,500। ठीक है, तो ब्याज प्राप्त कर लिया। फिर पूछा क्या था कि भुगतान की जाने वाली कुल राशि यानी मिश्र धन। अतः भुगतान की जाने वाली राशि यानी मिश्र धन है ना। मिश्र धन क्या हुआ, मूलधन था 15,000, उसमें 1500 जोड़ दीजिए तो क्या प्राप्त होगा हमें 0,0561 यानी 16,500 रुपए उसे चुकाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, मूलधन प्लस ब्याज। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 20,000 थी। उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, आप प्रश्न ही सही समझ चुके होंगे कि हमें इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर वर्ष जनसंख्या में वृद्धि होगी और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है 5, यानी हर वर्ष जो जैसे मूलधन रहेगा ना, रहता है, वैसे ही इसमें भी वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, एक साल जनसंख्या कुछ और वृद्धि हुई, फिर उसमें अगले साल की जुड़ेगी, फिर उसमें अगले साल की जुड़ेगी, यानी वृद्धि होती रहेगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगेगा। ठीक है, वर्ष 2000 के अंत में जनसंख्या, सूत्र क्या है अपना, P+1 + R अपॉन 100 की पावर n। तो देखिए, मूलधन की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या कितनी थी, मूल जनसंख्या थी 20,000। ठीक है, 1 + R यानी दर कितनी है 5% वार्षिक की है, बटे 100। और कितने समय, तो 297 से 98, 99, 2000 यानी 3 वर्ष। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 20,000, देखो यहां से 5 से इसको काट देते हैं, सरल कर देते। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य यानी 1/20 आएंगे। और यहां हर में कुछ नहीं तो एक इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 20 आया। 1 से भाग देंगे 20 में तो 20 बार जाएगा और 20 का गुणा हम करेंगे 1 में, तो 20 एकम 20 और उस 20 को जोड़ देंगे हम 1 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 की पावर 3। तो 20,000 गुणित की पावर, पूरे की पावर 3 है कि घात 3 है, तो ये कितनी बार है 3 बार है। तो 21 गुणित 21 गुणित 21 और नीचे क्या है, नीचे 20 गुणित 20 गुणित 20। अब क्या करें, तो साहब यहाँ शून्य नजर आ रहे ऊपर और नीचे भी, तो काट दीजिए इनसे। ये शून्य से ये शून्य गई, इससे ये गई, इससे ये गई, नीचे 2 2 बचे। अब इस 2 को भी निपटा दें, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 और 2 शून्य शून्य, ये भी चला जाएगा, 2 एकम 2,
2 पंजा 10। तो ऊपर क्या बचा, हम देख पा रहे हैं ऊपर बचा है 5 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 21 बटे 2। अब इसका गुणा ही तो करना है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी इसका और इसका गुणा कर दिया, और इसका और इसका कर लेते हैं अपन। 21 एकम 21 हासिल के 2, और 21 दूना 42, 42 और 2 44 बटे 2। अब 105 में 441 का गुणा कर लेते हैं, तो 105 एकम 105, 105 के 5 हासिल के 10, 105 चौक 420, 420 और 10 430, 430 की 0 हासिल की 43, है ना। और फिर 105 चौक 420, 420 व 43 463, 463 और बटे 2 चल ही रहा है। अब 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 बचेगा 1, 10 हो जाएंगे, 2 पंजा 10, 2 दूनी 4 बचेगा 1, दशमलव लगा देंगे 10 हो जाएगा, 2 पंजा 10, तो क्या आएगा 23,152.5 जनसंख्या आएगी। परंतु ये दशमलव हटाकर हम इसको 53 भी कर सकते हैं, यानी 23,153। ठीक है, लगभग सन 2000 में जनसंख्या क्या रहेगी, 23,153। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, आरिफ ने एक बैंक से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की वार्षिक संयोजन हो रहा है। ठीक है, चलिए क्या दिया गया है, हमें मूलधन दिया गया है, मूलधन है 80,000। ठीक है, और दर कितनी दी है, दर है 10%, और समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 1 वर्ष पूरा और 1 आधा, यानी 1.5 वर्ष। ठीक है, तो मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आसान सा सूत्र है, मूलधन यानी 80,000, ठीक है, 1 प्लस आर यानी दर बटे 100, और की घात क्या रहेगा, समय। अब समय देखिए यहां पर 1.5 वर्ष है तो 1 वर्ष हो गया। ठीक है, और आधे वर्ष के लिए 1 प्लस, अब क्या रहेगा, जो दर थी आपकी उसको आधा कर देते हैं बटे 100, समय। अब आधा वर्ष निकाल नहीं पा रहे थे तो उसका जुगाड़ क्या रहा कि हमने दर को आधा कर दिया तो 6 महीने का निकल जाएगा। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। 80,000, देखिए एक शून्य से ये शून्य गए, बचे 10, और यहां हर में कुछ नहीं तो 1 है, इनका एलसीएम आएगा 10, और 1 का भाग दिया 10 में तो 10 बार जाएगा, 10 का गुणा 1 में करें तो 10 एकम 10, और 10 और 1 हो जाएंगे 11। ठीक है, और इधर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 20 रहेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आएगा, और 1 से भाग देंगे 20 बार जाएगा, 20 का गुणा 1 में कर दो, 20 एकम 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, हल करना है तो ये 0 से ये 0 गई, ये 0 से ये 0 गई, और 2 से भाग लगा दें, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, क्या बचा 400 गुणित 11 गुणित 21, 11 का गुणा इसमें करते हैं 11 चौक 44, और 2 शून्य लगा दी, गुणित 21, 21 शून्य 0, 21 शून्य 0,
21 चौक 84 के 4 हासिल के 8, 21 चौक 84, 84 और 8 52। तो क्या प्राप्त हुआ? 52,400 रुपये भुगतान उसको करने पड़ेंगे। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न है, फेबिना ने 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। ठीक है, फेबिना ने, और राधा ने उतनी ही राशि यानी 12,500 ही रुपए लिए उतने ही समय यानी 3 वर्ष के लिए, और वार्षिक प्रतिशत दर कितनी थी? अब 10 है। ठीक है, ये उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना पड़ेगा? चलिए हल कर लेते हैं। अब फेबिना का निकाल लेते हैं। फेबिना का साधारण ब्याज, स्थान कम है उस हिसाब से करेंगे। मूलधन यानी 12,500, मूलधन गुणित दर यानी 12, समय कितना? 3 वर्ष बटे 100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य मर गई। ठीक है, बचा क्या? 12 को गुणा इसमें कर देते हैं। 12 पंजे 60 की शून्य हासिल के 6, 12 दूना 24, 24 और 6 30 की शून्य हासिल के 3, 12 एकम 12 और 3 15, गुणित 3 थे ही सही, गुणा कर दीजिए। 15 × 45 और ये 2 शून्य लगा दी, तो क्या प्राप्त हुआ? 4,500 साधारण ब्याज। अब किसका निकाल लेते हैं अपन? राधा का। राधा का मिश्र धन निकाल लेते सीधा, क्योंकि मिश्र धन निकालना आसान होता है। राधा का मिश्र धन क्या है सूत्र? P1 + R/100 N। ठीक है, मूलधन कितना है? 12,500, 1 + R यानी दर कितनी है? 10/100 यानी समय कितना है? 3। एक शून्य से ये शून्य गई, क्या बचेगा? 12,500। देखिए यहां पर एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, और 10 आएगा और इसके बटे कुछ नहीं, 1 है, 1 से भाग देंगे 10 में 10 बार जाएगा। 10 का गुणा 1 में 10 एकम 10 और 10 और 1 11 यानी 11/10। अच्छा, इनकी घात 3 है तो इनको 3 बार लिख दें। 11 गुणित 11, ऐसे ही 10 गुणित 10। ठीक है, स्थान कम है उस हिसाब से हम कर रहे हैं। ये शून्य से ये शून्य गई, इस शून्य से ये शून्य गई, बचा 10 तो 5 से भाग चला जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचेगा 2, 25 हो जाएंगे। 5 25, तो क्या बचा? 25 गुणित 11, 11 गुणा 11 में 11 का गुणा किया तो 121। ये तो 11 क्या गुणा 11 में क्या था? 121 और 11 तो रह गए, तो ये 11 भी लिख देते हैं। और नीचे क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है हमारा 2। ठीक है, अच्छा 11 का गुणा इसमें कर दें। 25 एकम 25 के 5 हासिल के 2, 25 एकम इसका गुणा इसमें कर रहे हैं। ठीक है, इसका गुणा इसमें 25 एकम 25, 25 और 2 27 गुणित 121/2। अब 275 को गुणा 121 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? करके देख लीजिए, मैं कर लेता हूं। प्राप्त होगा 33,275। 33,275 और बटे 2 चल रहा है, तो भाग दे देंगे अपन 2 से। तो 2 एकम 2, बचेगा 1, 13 हो जाएंगे। 2 छंग 12, फिर बचेगा 1, 12 हो जाएंगे। 2 छंग 12, ठीक है, बचेंगे 7, 2 तिया 6, बचेगा 1, 15 हो जाएंगे। 2 सती 14, बचेगा 1, दशमलव लगा देंगे।
10 हो जाएंगे, 2 5 10। तो क्या प्राप्त हुआ? 16,637। ये क्या है? मिश्र धन। तो ब्याज क्या प्राप्त होगा? तो ब्याज क्या प्राप्त होगा? आप मूलधन यानी 12,500 में से 16,637.5 घटाएंगे तो प्राप्त होगा आपको, यहां से घटाएंगे तो राधा का ब्याज प्राप्त होगा 4,137.5। अच्छा, ये फेबिना ने दिया कितना? 4,500। ये राधा ने दिया 4,137। तो बताइए किसका ब्याज ज्यादा है? तो फेबिना का ब्याज ज्यादा है। अतः फेबिना द्वारा ज्यादा ब्याज भुगतान होगा। और कितना अधिक होगा? 4,500 में से 4,137.5 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 362.5। क्या प्राप्त होगा? 362.5। स्थान कम था, प्रयास किया कि स्पष्ट सवाल हो। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। किया क्या है? दोनों के ब्याज निकाल लिए और जिसका ब्याज ज्यादा था उसमें से घटा दिया। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, एक टीवी 21,000 में खरीदा गया। एक वर्ष पश्चात टीवी की मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का अर्थ वस्तु के उपयोग और उसके कारण उसके मूल्य में कमी आ जाती है। एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात किए, यानी पुरानी चीज की कीमत अपने आप घट जाती है, उसका अवमूल्यन हो जाता है। तो कितना अवमूल्यन हो रहा है? 5% की दर से उसका अवमूल्यन हो रहा है। तो भैया ये चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र से ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। एक वर्ष पश्चात टीवी की कीमत। तो देखिए, मूलधन यानी मूल रुपए थे उसके 21,000। ठीक है, 1। देखिए उस सूत्र में क्या आता है? प्लस आता है। चक्रवर्ती ब्याज में यहां पर अवमूल्यन हो रहा है, नहीं घटेगा। ठीक है, दर कितनी है? 5% बटे 100। और कितने वर्ष बाद देखना है? एक वर्ष बाद। घात एक लगाए या नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या परिवर्तन देखा आपने? यहाँ प्लस आता है या माइनस आया। ठीक है, तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0। तो 21,000। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। एक का भाग लगाएंगे 20 में तो 20 बार जाएगा और 20 का गुणा 1 में कर देंगे तो 20 एकम 20 और 20 में से 1 घट जाएगा तो क्या होगा? 19। ठीक है, और ये शून्य से ये शून्य मर जाएगी। 2 एकम 2, 2 एकम 2 भाग नहीं जाए उसकी 0, 2 5 10 और 2 शून्य 0। तो क्या मिला मुझे? 1,050 गुणित 19। 19 शून्य 0, 19 5 95 के 5 हासिल के 9, 19 शून्य 0 और अपना ये 9, 19 एकम 19। क्या प्राप्त हुआ? 19,550 की रहेगी अब वो टीवी। अब क्या टीवी का क्या कीमत रह गया है? 21,000 की थी लेकिन उसका अवमूल्यन हो गया। अब वह टीवी 19,550 की है। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। यदि राजा 4,000 छन्नों 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राजा कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, यानी मिश्र धन प्राप्त करेगा। तो दिया क्या गया है? हमें मूलधन दिया गया है। मूलधन कितना है? 4,000 छन्नों। ठीक है, समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है 18 महीने। 18
महीने। ठीक है, चूंकि 18 महीना है और अर्धवार्षिक संयोजन है, यानी कितने अर्धवार्षिक रहेंगे 18 महीने में, कितने रहेंगे, यानी वर्ष तो रहेंगे 1.5 वर्ष। ठीक है, और 1.5 वर्ष में कितने अर्धवर्ष ने, आधे आधे रहते हैं, तो 1.5 वर्ष में 1 2 तो इसके और ये कि कुल मिला के आपके रहेंगे 3 अर्ध वर्ष। समझ में आएगी नहीं बात? 6 महीने कितने रहेंगे 1.5 वर्ष में? 3। दर कितनी दी है? दर दी गई है 12 सही 1/2 वार्षिक। अच्छा, वार्षिक दी गई है, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजन है तो इसे आधे वर्ष में करना पड़ेगा। तो क्या करें? तो देखो, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बोले, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 और 1 25, 25/2, और इसको वार्षिक है तो अर्धवार्षिक करेंगे तो 2 से भाग लगा देंगे तो अर्धवार्षिक हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? 25, 2 दूनी 4 अर्धवार्षिक। ये दर भी अर्धवार्षिक कर लिया हमने। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं हम मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन यानी 4096 1 प्लस आर यानी दर कितनी है 25/4 गुणित 100 आएगा, सूत्र वाला है, और इसकी पावर क्या रहेगी? घात रहेगी समय यानी 3। ठीक है, देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो क्या प्राप्त हुआ? 4096, ये 4096 1 प्लस 1 4 चौक 16 की घात 3, 4096, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा, और इसके बटे कुछ नहीं है, 1 है, 1 का भाग दिया 16 में, 16 और 16 एकम 16, 16 और 1 17, और इनकी घात क्या है? 3 है। 4096 गुणित 17 की घात 3 यानी 17 गुणित 17 गुणित 17, उसी प्रकार से 16 गुणित 16 गुणित 16। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 16 गुणित 16 गुणित 16 यानी 16 का घन होता है 4096, यानी सारे 16 मर जाएंगे इससे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 16 का घन कितना होता है। बचा क्या? 17 गुणित 17 गुणित 17, तो 17 गुणित 17 आप निकालेंगे तो प्राप्त होगा 4913। ठीक है, तो राजा कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा? 4913 रुपए राजा प्राप्त करेगा। आशा है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।